हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार, ये जेटपैक कंपोज सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। इसमें हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट यूजिंग जेटपैक कंपोज, अ न्यू एंड्रॉयड प्रोजेक्ट। ओके, तो सबसे पहले हम एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर लेंगे, तो वी विल गेट अ डायलॉग लाइक दिस। उसके बाद हम यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि मोस्टली हम क्या करते थे, आज तक हम एम्प्टी व्यूज़ एक्टिविटी सेलेक्ट करते थे, राइट, या बेसिक व्यूज़ एक्टिविटी सेलेक्ट करते थे। ये उस केस में था जब हम XML यूज़ करते थे। बट इन ऑर्डर टू यूज़ जेटपैक कंपोज, तो हम यूज़ करेंगे एम्प्टी एक्टिविटी। ये देखो आप, जेटपैक कंपोज का यहाँ पे लोगो भी है। ठीक है, तो वी विल सेलेक्ट एम्प्टी एक्टिविटी, विल डू नेक्स्ट। यहाँ पे हम अपने एप्लीकेशन का नाम दे देंगे, सपोज करते हैं जेटपैक डेव। ठीक है, तो ये हमारा पैकेज नेम होगा, अभी छोड़ देते हैं फॉर नाउ API 24। ठीक है, यहाँ पे हम Kotlin DSL या Groovy DSL जैसा भी हमारा रिक्वायरमेंट है। मोस्टली अब ये रिकमेंड है कि आप Kotlin DSL को यूज़ करेंगे। ठीक है, और एंड देन और उसके बाद जस्ट फिनिश करके हम अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेंगे। तो अभी जब तक ये बिल्ड होता है, तब तक मैं इसको थोड़ा सेटअप करता हूँ और इसके बिल्ड होने के बाद आपसे मिलता हूँ। ठीक है गाइस, तो हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड हो चुका है। तो मैं सबसे पहले इसका जो डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर ये हमें देता है वो मैं बता देता हूँ। कि सबसे पहले आपको एक मेन एक्टिविटी मिलेगी जिसमें कुछ एक डिफ़ॉल्ट कोड होगा। इसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। इसके अलावा आपको एक थीम नाम का पैकेज मिलेगा या फ़ोल्डर मिलेगा। इसके अंदर 3 चीज़ें होंगी, 3 फाइल होंगी कोटलिन की। सबसे पहले होगी color.kt, जिसके अंदर आप अपने ऐप में यूज़ होने वाले कलर्स को आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद होगी यहाँ पे theme.kt। इसमें आप अपने ऐप की थीम डिफ़ाइन कर सकते हो। ये एक कंपोजेबल फंक्शन होगा, उसके अंदर आप जैसा भी थीम देना चाहो, कलर स्कीम हो गया, ठीक है, और टाइपोग्राफी हो गया, कंटेंट हो गया, ये सब यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो और उसके बाद यहाँ पे आता है टाइप मीन्स टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी मीन्स बॉडी लार्ज, जैसे इसमें एक दिया हुआ है कि लार्ज टेक्स्ट होगा तो वो कैसा होगा, फॉन्ट फैमिली डिफ़ॉल्ट होगी, फॉन्ट वेट नॉर्मल होगा, फॉन्ट साइज 16 SP का होगा, लाइन हाइट एंड लेटर स्पेसिंग। ठीक है, तो ये ऐसे आप डिफाइन कर सकते हो। अगर आपको और डिफाइन करना है तो आप इसको अनकमेंट करो या इसके नीचे ऐड करते चले जाओ। ठीक है, ऐसे आप अनकमेंट करो और यहाँ पे डालते चले जाओ एक के नीचे एक। ठीक है, इसको कमेंट कर देते हैं वापस से। ठीक है, अब आते हैं अपने मेन एक्टिविटी पे। मेन एक्टिविटी में सबसे पहली बात, अब यहाँ पे हमारी मेन एक्टिविटी जो होगी वो कंपोनेंट एक्टिविटी को एक्सटेंड करेगी। ठीक है, उसके बाद हमारा सेम वही फंक्शन होगा ऑन क्रिएट। अब हमारे पास जो व्यू बेस्ड हमारी जो एंड्रॉयड हम डेवलपमेंट करते थे उसमें होता था सेट कंटेंट व्यू, और उसके अंदर हम अपनी XML फाइल को पास करते थे। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे आएगा सेट कंटेंट। इसके अंदर हम अपने कंपोजेबल को पास करेंगे। अब यहाँ पे आइए कंपोज थीम। कंपोज थीम क्या है, ये वही थीम है जो हमने यहाँ पे themes.kt में ये कंपोज थीम एक कंपोजेबल फंक्शन बनाया था, करेक्ट। ठीक है, तो हमने कंपोज थीम पास कर दी क्या, हमने कॉल कर लिया, बेसिकली कंपोज थीम को कॉल किया। अब उसके अंदर हमने एक सरफेस बनाया है। ठीक है, अब मेन यहाँ पे सरफेस क्या होता है। ठीक है, सरफेस एक एक आप ऐसे कह सकते हो एक कैनवस है सरफेस। उसको आप पैडिंग दे सकते हो, उसको एलिवेशन दे सकते हो, उसको मार्जिन दे सकते हो, उसको कस्टमाइज कर सकते हो, उसको कलर दे सकते हो, उसका बॉर्डर दे सकते हो, बॉर्डर रेडियस दे सकते हो। ठीक है, और उसके बाद हमारा यहाँ पे एक ग्रीटिंग नाम से एक फंक्शन कॉल हुआ। अब ये ग्रीटिंग क्या है, ग्रीटिंग हमने एक कंपोजेबल फंक्शन बनाया था जो कि 2 आर्गुमेंट ले रहा था, ऑफ नेम और टाइप मॉडिफायर। इसको हमने यूज़ नहीं किया है, ठीक है, बट हम कितने भी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स अपने एक कंपोजेबल फंक्शन में पास कर सकते हैं। सिंपल एक फंक्शन ही होता है, बट कंपोजेबल फंक्शन, अगर हम किसी भी फंक्शन को @कंपोजेबल से हम उसको एनोटेट कर देंगे तो उसका बेसिक सा मतलब ये होता है कि अब वो फंक्शन एक यूआई क्रिएट करेगा, एक यूआई रेंडर करेगा। ठीक है, तो वो बेसिकली सिर्फ जो हमारा कंपाइलर है या एंड्रॉयड सिस्टम है उसको ये बताता है कि यार ये फंक्शन कोई ना कोई यूआई को ड्रॉ करेगा। ठीक है, तो बस इतनी सी बात है, कंपोजेबल यही बताता है। ठीक है, और ये काफ़ी बेसिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बेसिकली दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ जेटपैक कंपोज। ठीक है, कंपोजेबल फंक्शन, तो इसको याद रखना। ठीक है, उसके अंदर एक सरफेस मैंने बनाया जिसको मैंने मॉडिफायर से इतनी सारी चीज़ें दे दी। अब मॉडिफायर क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, मॉडिफायर इज मॉडिफाइंग समथिंग। ठीक है, अब ये क्या मॉडिफाई कर रहा है, यहाँ पे सरफेस की हाइट बता रहा है 150 dp, विड्थ बता रहा है 250 dp, पैडिंग बता रहा है 1 dp। ठीक, कलर बता रहा है, मैंने कलर लिया उसके अंदर ये कोड पास कर दिया जो कि यहाँ पे दिख रहा है मुझे ग्रीन कलर का होगा। ठीक है, शेप क्या है, राउंडेड कॉर्नर शेप,
और उसके अंदर ये क्या गया 20 dp। 20 dp यहाँ पे क्या है मैं दिखाता हूँ। साइज 20 dp, राउंडेड कॉर्नर, यानी कि इसके जो कॉर्नर है वो 20 dp राउंड होंगे, करेक्ट। और शेडो एलिवेशन होगी 5 dp। अब ठीक है, ये तो उसके सरफेस के पैरामीटर्स हो गए। अब ये सरफेस की बॉडी में मैंने क्या दिया हुआ है, टेक्स्ट दिया हुआ है, जो टेक्स्ट होगा हेलो, और मॉडिफायर पैडिंग होगी 16 dp, करेक्ट। अब अगर हम इसका प्रीव्यू देखें तो आप देखो, ये देखो आप, ये एक सरफेस है, ठीक है। कलर हमने ग्रीन दिया हुआ था, ग्रीन है। हमने राउंड कॉर्नर दिए हुए थे 20 dp, तो राउंड कॉर्नर्स हो गए सारे के सारे। और इसके अंदर हमने एक टेक्स्ट दे रखा था सिंपल, ठीक है। तो ये हो गई बात कंपोजेबल की। अब यहाँ पे जो प्रीव्यू पेन है हमारा, यहाँ पे प्रीव्यू कैसे आएगा, तो कुछ नहीं करना है, हमें एक और फंक्शन बना लेना है ग्रीटिंग प्रीव्यू करके, या कोई भी आप नाम दे सकते हो फंक्शन को। इसको भी कंपोजेबल रखना है क्योंकि ये यूआई ड्रॉ करेगा, बट इसके ऊपर एक और एनोटेशन रहेगी, दैट विल बी @preview, ठीक है। इसके अंदर मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं, ठीक। अब शो बैकग्राउंड ट्रू करने का मतलब है कि जो भी आपका यूआई रेंडर हो रहा है उसके पीछे बैकग्राउंड दिखना चाहिए, ठीक। ये आप ट्रू फॉल्स कर सकते हो। शो सिस्टम यूआई क्या करता है, सिस्टम यूआई कहता है कि मुझे एक स्क्रीन टाइप की बना के दिखा दो, ताकि मुझे एग्जैक्टली आइडिया लग जाए कि मेरा जो यूआई है वो एक एक स्क्रीन पे कैसा दिखेगा, ठीक है। तो अगर मैं देखो, आप इसको मैं फॉल्स करता हूँ, फॉल्स, ठीक है। तो अब देखो मेरी स्क्रीन चली गई है, लेकिन मैंने शो बैकग्राउंड ट्रू कर रखा था, तो एक वाइट कलर का बैकग्राउंड आ रहा है। अगर मैं इसको भी फॉल्स करूंगा, ठीक है, तो देखो बैकग्राउंड भी चला गया, ठीक है। सिर्फ मेरे पास अब वो एक सरफेस बचा है जिसके राउंड कॉर्नर से, जिसके अंदर टेक्स्ट हेलो दिया हुआ है। अब अगर मैं शो बैकग्राउंड को वापस से ट्रू करता हूँ, तो बैकग्राउंड आ गया, बट सिस्टम यूआई नहीं आया क्योंकि वो अभी भी फॉल्स है। अब मैं सिस्टम यूआई को भी ट्रू करूंगा, तो मेरे पास पूरा सिस्टम यूआई आ गया, जिसमें ऊपर स्टेटस बार भी है, नीचे नेविगेशन बटन्स भी हैं, सब कुछ है, ठीक है। तो यार ये है बेसिक, एक जो हमें स्ट्रक्चर डिफ़ॉल्ट मिलता है जब भी हम एक जेटपैक कंपोज की ऐप बनाते हैं। तो ये डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर हमें मिलता है, उसमें ये इतने कंपोनेंट्स होते हैं। क्या क्या होते हैं, हमारे पास एक कंपोजेबल फंक्शन होगा, एक कंपोजेबल फंक्शन होगा जो कि प्रीव्यू के लिए होगा, ठीक है। सेट कंटेंट करना है हमें, हमें तीन फाइल मिलेंगी यहाँ पे, कलर, थीम एंड टाइप। टाइप इज टाइपोग्राफी, ठीक है। और हम सारी चीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं थ्रू मॉडिफायर्स, ठीक। तो यार इस वीडियो के लिए इतना ही, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया कुछ भी तो आप पूछ सकते हो, या इस वीडियो को वापस देखना, मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बताया, तो आप लोग समझ जाओगे। और कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट्स, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जो बेसिक हमारे व्यूज़ होते हैं, जैसे टेक्स्ट हो गया, बटन हो गया, चेक बॉक्स हो गया, वो कैसे बनाएंगे हम जेटपैक कंपोज में, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।